एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मैं जानती हूँ कि कोरोना काल बड़ी मुश्किल का समय लेकर आया है हम लोगों के लिए, लेकिन हमें संयम से काम लेना होगा दोस्तों। और मैं जानती हूँ कि हम सभी लोग दोस्तों मुझे लगता है कि प्रकृति ने शायद हमें खुद आत्ममंथन करने का ये मौका दिया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भौतिकता की इस भाग दौड़ में जीवन के असली रूप को ही भूलने लगे थे। और जी राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों मैं इंतज़ार करती हूँ कि कुछ लोग और मेरे साथ जुड़ जाएं लाइव। उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। और दोस्तों मैं नव जागरण प्रकाशन का और इस मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने का ये सुअवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं राजकुमार जी, नव जागरण प्रकाशन का। जी बहुत बहुत आभार आपका। और मैं सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग इतना कीमती समय इस लाइव प्रोग्राम में लेकर आते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और शायद मैं कुछ कमेंट भी नहीं देख पा रही हूँ, और शायद लोग शाम की चाय पीने में व्यस्त हैं। पकौड़ों के साथ कुछ मौसम आज थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, तो अच्छी बात है। साथ साथ कविताएं भी सुनिएगा चाय के साथ। और चलिए दोस्तों, मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। और उसके पहले मैं 4 पंक्तियाँ माँ शारदे के चरणों में समर्पित करती हूँ। दोस्तों सुनिएगा कि है मेरी अभिलाषा माँ कुछ शब्द मैं भी बोल पाऊँ, है मेरी अभिलाषा माँ कुछ शब्द मैं भी बोल पाऊँ, मूक सी बैठी व्यथा की गांठों को मैं खोल पाऊँ, मूक सी बैठी व्यथा की गांठों को मैं खोल पाऊँ। रखना अपना हाथ माँ मेरी कलम पर तू सदा, रखना अपना हाथ माँ मेरी कलम पर तू सदा, और कलम को मैं तनी शमशीरों से भी तौल पाऊँ, और कलम को मैं तनी शमशीरों से भी तौल पाऊँ, शमशीरों से भी तौल पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष, और मेरी अगर आवाज़ सही आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और मेरा हौसला भी बढ़ाते रहिए साथ साथ कमेंट करके दोस्तों, अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों मैं एक कविता लेकर आई हूँ, चूँकि मैं महिला हूँ, महिला के मर्म को मैं अच्छे से समझती हूँ, और इतिहास गवाह है कि हमेशा नारी को दोयम दर्जे का समझा जाता रहा है। एक एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारी माँ सीता थी, वो एक महलों की राजकुमारी थी, बड़े नाजों से पली थी, लेकिन विवाह उपरांत उनका जीवन हमेशा कठिनाई भरा रहा है। और वो एक स्त्री होने के नाते कभी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और कभी उन पर किसी ने कोई चरित्रहीनता के इल्ज़ाम लगा दिए तो उनको जंगल में छोड़ दिया गया। क्या कभी किसी पुरुष के साथ ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए किसी को अग्नि पर चलाया गया हो, किसी पुरुष को, या किसी को जंगल में छोड़ा गया हो। तो मैं वो कुछ दर्द, वो चीज़ों को मैंने समझा, और आज भी बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन मुझे अब लगता है कि हमें अब समय बदलना पड़ेगा। ऐसे ये सब चीज़ें बड़े कष्ट होता है देखकर कि ये सब कुछ एक स्त्री के साथ ही क्यों। तो मैं कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ, सुनिएगा दोस्तों।
अब समय को फिर से मोड़ा जाएगा, अब समय को फिर से मोड़ा जाएगा, आसमां से रंग निचोड़ा जाएगा, अब समय को फिर से मोड़ा जाएगा, आसमां से रंग निचोड़ा जाएगा, फिर से कि गंगा उतारी जाएगी, फिर से कि गंगा उतारी जाएगी, फिर से रथ लव कुश का छोड़ा जाएगा, फिर से रथ लव कुश का छोड़ा जाएगा, मोड़ कर नदियों की धारा लाएंगे, मोड़ कर नदियों की धारा लाएंगे, तीर अर्जुन के भी बन दिखलाएंगे, तीर अर्जुन के भी बन दिखलाएंगे, फिर से रामायण हमें लिखनी पड़ेगी, फिर से रामायण हमें लिखनी पड़ेगी, पर सभी किरदार बदले जाएंगे, पर सभी किरदार बदले जाएंगे। आपका बहुत बहुत सौम्या दुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनिएगा कि अवतरित कोई यहाँ ना कृष्ण होंगे। जब बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं जब देखती हूँ चारों तरफ, आप सभी लोग जानते हैं, मन बड़ा पीड़ा से भर जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें सब कुछ रोकने के लिए। तो मैं वही 4 पंक्तियां कि हमें अपनी शक्ति खुद दिखानी पड़ेगी। दोस्तों सुनिएगा ये पंक्तियां कि अवतरित कोई यहाँ ना कृष्ण होंगे, अवतरित कोई यहाँ ना कृष्ण होंगे, द्रौपदी की चीख के ना प्रश्न होंगे, द्रौपदी की चीख के ना प्रश्न होंगे, भीष्म तोड़े मौन ना होगी प्रतीक्षा, भीष्म तोड़े मौन ना होगी प्रतीक्षा, हम स्वयं अब काल का परिदृश्य होंगे, हम स्वयं अब काल का परिदृश्य होंगे, हम स्वयं अब काल का परिदृश्य होंगे। बहुत बहुत आभार आपका सौम्या दुआ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद करती हूँ। यूं ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी ये कुछ पंक्तियाँ सार्थक हुई। तो सुनिएगा दोस्तों, और जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सौम्या दुआ जी बहुत खूब, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट पढ़कर। थैंक यू सो मच सौम्या जी। और दोस्तों मैं एक कविता और लेकर आई हूँ इसी संदर्भ में कि, और ये भी कविता एक नारी शक्ति को समर्पित है मेरी। हम स्वयं को कहाँ कहाँ तलाश करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन हम तो स्वयं में ही मौजूद हैं और हर एक रूप में मौजूद हैं। सुख दुख पीड़ा हर एक चीज लेकर हमारा मन हमारे ही अंदर मौजूद है। और अलका सिंह बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतना कीमती समय मुझे देने के लिए, धन्यवाद आपका अलका जी। और ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ आप सभी महिलाओं को, हर किसी को है, क्योंकि हर कोई खुद को तलाशे तो खुद के ही अंदर वो स्वयं मौजूद है। सुनिएगा दोस्तों, कि मैं खुद के आस पास हूँ तो ढूंढ ले मुझे, खुद के आस पास हूँ तो ढूंढ ले मुझे,
मैं खुद की ही तलाश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद के आस पास हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद की ही तलाश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। जो बह सकी न आंसुओं में दर्द वो उदास हूँ, जो बह सकी न आंसुओं में दर्द वो उदास हूँ। सागरों के तट पे बैठी गहरी गहरी प्यास हूँ, सागरों के तट पे बैठी गहरी गहरी प्यास हूँ। जो मिल गया नसीब था, जो ना मिला नसीब है। जो मिल गया नसीब था, जो ना मिला नसीब है। जिंदगी से मौत का भी फासला करीब है, जिंदगी से मौत का भी फासला करीब है। अब हो गई हताश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं तेरे आस पास हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद की ही तलाश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका। और अगला बंद हाजिर करती हूँ दोस्तों कि सुनाई दे रहा है बुलबुलों का शोर सुन, सुनाई दे रहा है बुलबुलों का शोर सुन। इसमें तेरी भी आवाज है, तू गौर से तो सुन। सुनाई दे रहा है बुलबुलों का शोर सुन, इसमें तेरी भी आवाज है, तू गौर से तो सुन। तू खुद को खुद से, तू खुद को खुद से छीन कर के भागती रही, तू खुद को खुद से छीन कर के भागती रही। तिनके लेकर आंधियों को हाँकती रही, तू खुद को खुद से छीन कर के भागती रही। तिनके लेकर आंधियों को हाँकती रही। मैं फिरती बदहवास हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद के आस पास हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद की ही तलाश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। और ये अंतिम पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ दोस्तों, सुनिएगा अलका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि दिन का हाथ थाम कर चली है रात रात भर, दिन का हाथ थाम कर चली है रात रात भर। भोर की किरण से बोली जा तू इससे बात कर, दिन का हाथ थाम कर चली है रात रात भर। भोर की किरण से बोली जा तू इससे बात कर। जो कोयले की खान से है निकला हीरा शान से, जो कोयले की शान से है निकला हीरा शान से। दूर हो न जाना अब तू अपनी ही पहचान से, दूर हो न जाना अब तू अपनी ही पहचान से। मैं तेरा ही प्रकाश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं तेरा ही प्रकाश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं तेरे आस पास हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद की ही तलाश हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद के आस पास हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। मैं खुद के आस पास हूँ, तू ढूंढ ले मुझे। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों, मैं आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और दोस्तों एक गज़ल आपके लिए लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद एक गीत, अगर समय बचेगा तो और भी आगे जारी रखूंगी। प्रशांत पारस जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका। तो दोस्तों एक गज़ल और हाजिर करती हूँ मैं, सुनिएगा। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया आपका। दोस्तों गज़ल हाजिर है, सुनिएगा। जी अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि मौजूद आदमी में रहा ना आदमी यहाँ, मौजूद आदमी में अब रहा ना आदमी यहाँ। कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ, मौजूद आदमी में अब रहा ना आदमी यहाँ।
कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ। और तीर को भी हुक्म हुक्मरान को थमानना, तीर को भी हुक्म हुक्मरान का थमानना। दर्द से कराहता गया है आदमी कहाँ, दर्द से कराहता गया है आदमी कहाँ। कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ, गया है आदमी कहाँ। और अगला शेर हाजिर करती हूँ दोस्तों कि तिल मिलाती भूख पर धूप का असर नहीं, तिल मिलाती भूख पर धूप का असर नहीं। रोटियों को ढूंढने गया है आदमी कहाँ, रोटियों को ढूंढने गया है आदमी कहाँ। कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ, कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ। और दोस्तों अगला शेर समर्पित है आप सभी को, सुनिएगा इसको कि चार आदमी थे प्रश्न एक दूसरे से था, चार आदमी थे प्रश्न एक दूसरे से था। बचा है ढेर राख का गया है आदमी कहाँ, बचा है ढेर राख का गया है आदमी कहाँ। और कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ, मौजूद आदमी में अब रहा ना आदमी यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत पारस जी, बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये अंतिम शेर हाजिर करती हूँ दोस्तों, आप सबकी दुआएं मिलती रहे मुझे कि आईना उदास है सुना रहा है दास्तां, आईना उदास है सुना रहा है दास्तां। आईना उदास है सुना रहा है दास्तां। रोज मिल के जाता था गया है आदमी कहाँ, रोज मिल के जाता था गया है आदमी कहाँ। कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ, मौजूद आदमी में अब रहा ना आदमी यहाँ, रहा ना आदमी यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी आप सभी का। और मुक्ता मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, यूं ही कमेंट करके हौसला बढ़ाती रहें। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और जी मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं किसी गीत और गज़ल या कविता के पहले मैं भूमिका बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जितने भी मेरे साथ श्रोता या कवि मित्र जो भी मेरे यहाँ पर इतने करीबी मित्र और जो भी हैं सभी मेरे करीबी हैं, तो आप लोग मुझसे कहीं कहीं बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि मुझे भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक एक शब्द आपके दिल पर उतर जाता है, मैं जानती हूँ इस बात को। तो मैं इसलिए बहुत कम भूमिका बनाती हूँ और मैं अपने मन के भाव सीधे सीधे मैं आप तक पहुँचाती हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल एक कोरोना काल चल रहा है और बहुत मजदूर और मजबूर लोग बहुत परेशान हैं। मैं गरीब शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपनी भाषा में कि गरीब हर कोई है, कोई किसी से मांगता है, कोई इंसान से मांगता है, कोई भगवान से मांगता है। तो गरीब की कोई परिभाषा नहीं, ना कोई अमीर की कोई परिभाषा है, ना ही इसका कोई पैरामीटर है नापने का। सबका दिल अमीर हो सकता है, अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं कुछ मजबूर और मजदूर लोगों के लिए कुछ पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। जी नौजर जी जी, ये जिंदगी अखबार सी सुना दीजिए, आपने मुझे बोला है राजकुमार जी, ज़रूर मैं ये गीत आप तक पहुंचाऊंगी। उसके पहले मैं ये कुछ मजदूर भाइयों की तरफ से ये आप तक ये कुछ पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि वो इस समय कितनी मुश्किल वक्त में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं अपने भाव कुछ आप तक पहुंचाती हूँ। दोस्तों सुनिएगा। अमीरों के घरानों में हमें मजदूर कहते हैं, अमीरों के घरानों में हमें मजदूर कहते हैं। मुकद्दर ने
है ठुकराया, हमें मजबूर कहते हैं। मुकद्दर ने है ठुकराया, हमें मजबूर कहते हैं। फटे कपड़े फफोले पाँव के दिखलाए हम किसको। फटे कपड़े फफोले पाँव के दिखलाए हम किसको। हमारे रहनुमा हमसे रहो तुम दूर कहते हैं। हमारे रहनुमा हमसे रहो तुम दूर कहते हैं। रहो तुम दूर कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का, सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का। और दोस्तों 4 पंक्तियां और उनके हवाले से आपके हवाले करती हूँ, सुनिएगा। जी मुक्ता जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मुक्ता जी। 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ आप सभी के लिए कि कोई भी इंसान जब इतनी मेहनत करने के बाद इतना मुश्किल वक्त व्यतीत करता है, उसको अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर पर भी प्रश्न उठाना एक लाजमी सा हो जाता है। और क्यों ना उठाया जाए। मैं वो पंक्तियां उनके मजबूर लोगों के हवाले से आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा दोस्तों। तू होकर पक्षपाती भी खुदा तू खुद को कहता है। तू होकर पक्षपाती भी खुदा तू खुद को कहता है। मेरे हाथों से है निर्मित वो मंदिर जिसमें रहता है। मेरे हाथों से है निर्मित वो मंदिर जिसमें रहता है। मेरे हाथों से है निर्मित वो मंदिर जिसमें रहता है। तेरी दुनिया तू है मालिक, तेरे बंदे सभी हैं जब। तेरी दुनिया तू है मालिक, तेरे बंदे सभी हैं जब। किसी को भोग है 56, कोई भूखा ही मरता है। किसी को भोग है 56, कोई भूखा ही मरता है। तू होकर पक्षपाती भी खुदा तू खुद को कहता है। मेरे हाथों से है निर्मित वो मंदिर जिसमें रहता है। वो मंदिर जिसमें रहता है। वो मंदिर जिसमें रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु शर्मा जी, मिश्रा जी, इंदु मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ कमेंट शायद मैं भूल बस देख नहीं पाई हूँ, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, वो दोबारा कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं इसी संदर्भ में एक गीत और उसके बाद जो राजकुमार जी ने मुझे बोला है, मैं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी कि ज़िंदगी अखबार से मैं वो गीत ज़रूर सुनाऊँ। मगर मैं उसके पहले एक गीत और आपको हाजिर करती हूँ, आपके सानिध्य में लेकर आई हूँ। जी इंदु मिश्रा जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक गीत और हाजिर करती हूँ मैं आपके इसमें। और दोस्तों ज़्यादातर इस मुसीबत का समय मैंने देखा है कि जो हमारे मजदूर किसान भाई, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। नमस्कार इंदु जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पढ़ना लिखना, हाथ में अब कलम थामना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद इतनी मुश्किलें जो देख रहे हैं
वो शायद जीवन में अपने भविष्य को अगर वो संवार पाएंगे, तो मुझे लगता है कि कलम को हाथ में थामना बहुत ज़रूरी हो चुका है दोस्तों। तो हल की मुट्ठी छोड़ो और कलम को थामो। कृषक होना बहुत सौभाग्य की बात होती है, मगर पढ़ना लिखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जी इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जी अनुरागी जी, ये गीत हाजिर करते हूँ और उसके बाद मैं अनुरागी जी आपका गीत लेकर आऊंगी जरूर। समय आ गया है हम सबको काम ये करना है, समय आ गया है हम सबको काम ये करना है। हल की मुट्ठी छोड़ कलम से भाग्य बदलना है, हल की मुट्ठी छोड़ कलम से भाग्य बदलना है, भाग्य बदलना है। भरे इरादों में ऊंचाई, भरे इरादों में ऊंचाई, आसमान जैसी चमकेगी फिर अपनी किस्मत स्वर्ण किरण जैसी, चमकेगी फिर अपनी किस्मत स्वर्ण किरण जैसी। सावित्री का हर सपना, सावित्री का हर सपना अब पूरा करना है। हल की मुट्ठी छोड़ कलम से भाग्य बदलना है, भाग्य बदलना है। जी मुक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगला बंद हाजिर करती हूँ कि फूले की कविता और किताबें हमको पढ़नी है, फूले की कविता और किताबें हमको पढ़नी है। ऊंची है मंजिल की सीढ़ी पर ये चढ़नी है, ऊंची है मंजिल की सीढ़ी पर ये चढ़नी है। कदम कदम पर फिसलन है, कदम कदम पर फिसलन है, पर हमें संभलना है। हल की मुट्ठी छोड़ कलम से भाग्य बदलना है, भाग्य बदलना है। जी मुक्ता जी, जी इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हौसला अफजाई करती रही यूं ही। और अंतिम बंद हाजिर करती हूँ दोस्तों, सुनिएगा कि जीवन पथ पर करें अनुसरण, जीवन पथ पर करें अनुसरण, जो फूले के हैं निर्देश। जीवन पथ पर करें अनुसरण, जो फूले के हैं निर्देश। बदलेगा इतिहास देश का, फिर बदलेगा देश, बदलेगा इतिहास देश का, फिर बदलेगा देश। भाव सुमन कर फूले को अर्पण वंदन करना है। हल की मुट्ठी छोड़ कलम से भाग्य बदलना है, भाग्य बदलना है, भाग्य बदलना है। जी इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। और आज राजकुमार अनुरागी जी ने बोला है कि मैं एक गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है, और दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी ये गीत बहुत ज़रूर पसंद आएगा, और जिन्होंने सुना है ज़रूर आया होगा उनको पसंद। तो मैं ये गीत मैं हाजिर करती हूँ, चूँकि मैं एक नारी हूँ तो मैं नारी के मर्म को समझती हूँ, और आप सभी लोग समझते हैं। पुरुष भी आजकल बहुत समझदार हैं, मैं देखती हूँ वो कंधे से कंधा मिलाकर आज नारी के साथ चलने को तैयार हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करती हूँ। तो दोस्तों एक एक गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा।
और इसके पहले दोस्तों मैं कुछ 4 पंक्तियां, एक गीत हाजिर करती हूँ जिसका नाम है मैं जिंदगी अखबार सी। नारी की कोमल भावनाओं और उसकी वेदनाओं को समर्पित करती हूँ मैं ये गीत, और सभी को पसंद आएगा। और उसके पहले मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ दोस्तों कि एक ही ये भूल बस करती रही मैं, एक ही ये भूल बस करती रही मैं, वेदनाओं को सहन करती रही मैं, वेदनाओं को सहन करती रही मैं। और 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ कि गुमशुदा सा हो गया है जिंदगी का ये सफ़र। औरत पूरी जिंदगी अपना घर तलाशती रहती है, वो पहले अपने पिता के घर में होती है, बाद में अपने पति के घर में, मगर उसको अपना घर नहीं मिलता है। इसी पर ये पंक्तियां हाजिर करती हूँ कि गुमशुदा सा हो गया है जिंदगी का ये सफ़र, गुमशुदा सा हो गया है जिंदगी का ये सफ़र, ढूंढती हूँ पर नहीं मिलता है मुझको मेरा घर, ढूंढती हूँ पर नहीं मिलता है मुझको मेरा घर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलका जी। और कि है गगन से गुफ्तगू करने को ये बेताब मन, है गगन से गुफ्तगू करने को ये बेताब मन, पर किसी ने पैर के नीचे दबा रखा है पर किसी ने पैर के नीचे दबा रखा है पर किसी ने पैर के नीचे दबा रखा है पर। और दोस्तों एक गीत हाजिर करते हुए इंदू जी जरूर सुनिएगा। जी शुक्रिया आपका अनुरागी जी, स्वागत करती हूँ आपका, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। दोस्तों सुनिएगा। मुस्काती सी आँखों को भी कितना रोना पड़ता है, मुस्काती सी आँखों को भी कितना रोना पड़ता है, नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है, नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है, नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियाँ खोने में, नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियाँ खोने में, हर कोई पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में, हर कोई पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में। नई सुबह फिर नई खबर, नई सुबह फिर नई खबर अखबार की होना पड़ता है, नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और अगला बंद हाजिर करती हूँ दोस्तों। मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है, मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है, अरमानों की झीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है, अरमानों की झीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है, अक्सर आंसू से अपने, अक्सर आंसू से अपने चेहरे को धोना पड़ता है, नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है, ना मुस्काती सी आँखों को भी कितना रोना पड़ता है। जी मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। और इंदु शर्मा जी सलाम है आपकी लेखनी को, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुक्ता जी और इंदु जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों गर्मी का समय है तो पानी भी पीते रहना चाहिए बीच बीच में। और दोस्तों ये अगली पंक्तियां और अगला बंद हाजिर करती हूँ, सुनिएगा।
मुस्काती सी आँखों को भी कितना रोना पड़ता है। मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है। मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है। थोड़ा पाने की चाहत में, थोड़ा पाने की चाहत में क्या क्या खोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष पटेल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इंदु शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। और अंतिम बंद हाजिर करती हूँ दोस्तों कि मुस्काती सी आँखों को भी कितना रोना पड़ता है। खामोशी की परिभाषा में शामिल होती रहती हूँ। खामोशी की परिभाषा में शामिल होती रहती हूँ। कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ। कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ। दुल्हन बनकर जली कभी, दुल्हन बनकर जली कभी, कभी निर्भया होना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। मुस्काती सी आँखों को भी कितना रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है। जी दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी राजकुमार जी, थोड़ा पाने की चाहत में क्या क्या खोना पड़ता है। शुक्रिया शुक्रिया मुक्ता जी, शुक्रिया दोस्तों। जी दिलीप कुमार जी, बहुत सुंदर, शुक्रिया आपका। और दोस्तों मैं सोचती हूँ एक गज़ल सुनिएगा। समय तो हो चुका है मगर मेरा मन करता है कि मैं एक गज़ल और आपके समक्ष हाजिर करूँ, तो सुनिएगा दोस्तों। 5 मिनट का और समय लूँगी आप सभी का। इतना कीमती समय, ज़िंदगी में सबसे कीमती इंसान का अपना समय होता है और वो मुझे आप दे रहे हैं। मैं हृदय तल की गहराइयों से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जी पुनीत कुमार पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी नाइस वॉइस, कीप गोइंग, थैंक यू सो मच पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गज़ल दोस्तों और 5 मिनट का, जी इंदू जी लाजवाब, बहुत शुक्रिया इंदू जी। और बस 5 मिनट का और दोस्तों समय लूँगी, गज़ल प्रस्तुत करती हूँ दोस्तों। सुनिएगा, एक गज़ल और हाजिर करती हूँ। जी अनुरागी जी, बस उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी इंदू जी सुनिएगा। रूठ कर यूं दूर जाना ठीक है क्या ये बता। रूठ कर यूं दूर जाना ठीक है क्या ये बता। बात को इतना बढ़ाना ठीक है क्या ये बता। बात को इतना बढ़ाना ठीक है क्या ये बता। शौक से छलकाए तुमने
शौक से छलकाए तुमने जामों भर यारों के संग, शौक से छलकाए तुमने जामों भर यारों के संग, पर कदम यूं लड़खड़ाना ठीक है क्या ये बता, बात को इतना बढ़ाना ठीक है क्या ये बता। और दोस्तों इस शेर को संभालिएगा। फीस भरते भरते छाले, फीस भरते भरते छाले पड़ गए जिस हाथ में, फीस भरते भरते छाले पड़ गए जिस हाथ में, गलतियाँ उनकी गिनाना ठीक है क्या ये बता, गलतियाँ उनकी गिनाना ठीक है क्या ये बता, बात को इतना बढ़ाना ठीक है क्या ये बता। और अगला शेर हाजिर करती हूँ दोस्तों कि हो के खुद आजाद पंछी आसमां पर उड़े रहे, हो के खुद आजाद पंछी आसमां पर उड़े रहे, बंदिशें हम पर लगाना ठीक है क्या ये बता, बंदिशें हम पर लगाना ठीक है क्या ये बता, बात को इतना बढ़ाना ठीक है क्या ये बता। और अगला शेर दोस्तों समर्पित है आप सभी के कि खेल खेलो अपने अपने, खेल खेलो अपने अपने तुम सियासत के मगर, खेल खेलो अपने अपने तुम सियासत के मगर, खून रस्तों पर बहाना ठीक है क्या ये बता, खून रस्तों पर बहाना ठीक है क्या ये बता, बात को इतना बढ़ाना ठीक है क्या ये बता। जी दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अंतिम शेर हाजिर करती हूँ दोस्तों कि चीख कर दे दो गवाही, चीख कर दे दो गवाही तुम अदालत में मगर, चीख कर दे दो गवाही तुम अदालत में मगर, तोहमतें झूठी लगाना ठीक है क्या ये बता, तोहमतें झूठी लगाना ठीक है क्या ये बता, बात को इतना बढ़ाना ठीक है क्या ये बता, गलतियाँ उनकी गिनाना ठीक है क्या ये बता, गलतियाँ उनकी गिनाना ठीक है क्या ये बता, ठीक है क्या ये बता। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय तल की गहराइयों से आप सभी के बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ दोस्तों। इतना कीमती समय आप सभी ने मेरे लिए यहाँ पर निकाला। और दोस्तों मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना ख्याल रखिए दोस्तों और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच दोस्तों।